बीए पार्ट द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का सत्र 2020-21 की इस प्रथम कक्षा में मैं डॉक्टर सरोज मालपानी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम रीतिकाल के संदर्भ में सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सामान्यतः 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। बीए पार्ट प्रथम में आप सभी ने प्रथम 2 कालखंडों का अध्ययन किया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यह सत्य है कि ज्ञान एक अद्वितीय और अखंड वस्तु है। उसका विभाजन कृत्रिम तथा अवैज्ञानिक व्यापार है, किंतु बोध सुकरता के लिए उसे कतिपय निश्चित खंडों, उपखंडों, शाखाओं एवं प्रशाखाओं में विभक्त कर लेने से अध्ययन में सरलता आ जाती है, सुगमता आ जाती है। हमें यह अवश्य स्मरण रखना होगा कि कालखंड का जो विभाजन है वह स्वाभाविक और तर्कसंगत होना चाहिए, जिससे साहित्य की समस्त प्रवृत्तियों के अवबोध के लिए यथेष्ट सहायता मिल सके। हिंदी साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि विभिन्न विद्वानों ने साहित्य के इतिहास को विभक्त करने का महत् प्रयास किया है और इस प्रयास के फलस्वरूप जो सर्वमान्य मत हमारे समक्ष है वह इस प्रकार है। साहित्य के 4 कालखंडों में प्रथम जो काल है वह आदिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा विक्रम संवत 1050 से 1375 तक मानी गई है। दूसरा काल, जिसे भक्ति काल कहते हैं, संवत 1375 से 1700 तक माना गया है। तृतीय काल रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा संवत 1700 से 1900 तक निर्धारित की गई है। और चतुर्थ काल, जो आधुनिक काल के नाम से अभिहित किया गया है, उसे विक्रम संवत 1900 से अद्यतन माना गया है। हिंदी साहित्य में जो तृतीय कालखंड है उसे उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल और भक्तिकाल के विषय में आप सभी पूर्व कक्षा में पढ़कर आए हैं। रीतिकाल को भली प्रकार से जान लेने से पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक है कि रीतिकाल शब्द में जो प्रथम शब्द है रीति, उस रीति का आशय, उसका अर्थ, उसका अभिप्राय क्या है। हम रीतिकाल को रीतिकाल के नाम से क्यों अभिहित करते हैं, यह जानने के लिए सर्वप्रथम हम यह जान लें कि रीति शब्द की व्युत्पत्ति गत्यर्थक रींग धातु में क्तिन प्रत्यय लगाने से हुई है। तो क्तिन प्रत्यय के योग से निष्पन्न जो रीति शब्द है उसका अर्थ माना जाता है मार्ग अथवा पद्धति। कहना न होगा कि रीति कविता का वह मार्ग या रास्ता है जिससे वह गति करती है, गुजरती है, आगे बढ़ती है, गमन करती है। इस प्रकार
काव्य शब्द संयोजन या काव्यांग निरूपण पद्धति को ही काव्य रीति कहते हैं। इसे पद्धति, प्रणाली, मार्ग, शैली आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। संस्कृत साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग आचार्य वामन ने किया। वह रीति सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उसे रीतिरात्मा काव्यस्य कहा, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। हमारे यहाँ काव्य की आत्मा के संदर्भ में 6 काव्यशास्त्रीय सिद्धांत प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। उनमें रीति सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार काव्य की आत्मा प्रमाणित करने के लिए उन्होंने रीति को विशिष्ट पद रचना भी कहा और इस विशिष्टता का आधार उन्होंने उसका गुण संपन्न होना बताया है। वामन की दृष्टि में गुण वे हैं जो शब्दार्थ सहित होने के कारण काव्य सौंदर्य का निर्माण करते हैं, काव्य सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं। आचार्य वामन के अतिरिक्त दंडी और कुंतक ने भी रीति को मार्ग के अर्थ में प्रयुक्त किया है। आनंदवर्धन ने रीति को पद संघटना और राजशेखर ने इसे वचन विन्यास क्रम कहा है। आचार्य मम्मट ने नियत वर्णों के व्यापार को रीति की संज्ञा दी है। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि सुंदर पद रचना करने की कला ही रीति है। वह शैली का पर्याय मात्र नहीं है। गुणाश्रित होने के कारण उसमें शब्द की सार्थकता और अर्थ की गुणवत्ता का भी समावेश होता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में यह एक व्यापक अर्थ धारण करने वाला शब्द है। सामान्यतः रीति के 3 भेद माने गए हैं। आप लोग प्रथम वर्ष में काव्य रीति के विषय में पढ़कर भी आए हैं। रीति को 3 भागों में विभक्त करते हुए रीति का प्रथम प्रकार बतलाया गया है, वैदर्भी रीति। मधुरता व्यंजक वर्णों से युक्त ऐसा शब्द समूह जिससे केवल माधुर्य छलकता हो, दीर्घ समासों की आवृत्ति से रहित ऐसी लालित्यपूर्ण पद रचना वैदर्भी रीति संयुक्त होती है। विदर्भ देश में अधिक प्रयुक्त होने के कारण यह वैदर्भी कहलाई। इसे ललिता के नाम से भी जाना जाता है। वामन व मम्मट इसे उपनागरिका वृत्ति भी कहते हैं। आचार्य रुद्रट के अनुसार समास रहित अथवा छोटे छोटे समासों से युक्त च वर्ण की अधिकता वाली अल्प प्राण अक्षरों से व्याप्त सुंदर वृत्ति वैदर्भी कहलाती है। काव्य में विशेष प्रशंसित यह रीति श्रृंगार आदि ललित व मधुर रसों के लिए अधिक अनुकूल होती है। यथा रस सिंगार मंजनु किए कंजनु भंजनु नैन अंजनु रंजनु ही बिना खंजनु गंजनु नैन। यहाँ नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन जिस सरसता से किया गया है, माधुर्य शब्दों की अनुरणनात्मकता में जिस प्रकार छलक पड़ रहा है, वह वैदर्भी रीति का उदाहरण है। रीति का दूसरा प्रकार है
गौड़ी रीति। औज पूर्ण वर्णों से संपन्न, सशक्त शब्दावली संयुक्त, दीर्घ समास वाली ओज गुण व्यंजक रीति गौड़ी रीति कहलाती है। यह जोश व उत्साह का भावबोध कराने वाली ओज पूर्ण शब्दों की बहुलता से युक्त, ओज और कांति के गुणों के प्राधान्य से युक्त रीति है। इसमें मधुरता व सुकुमारता का अभाव रहता है। यह वैदर्भी रीति से ठीक विपरीत है। वैदर्भी में जहाँ मधुरता रहती है, सुकुमारता रहती है, वहीं गौड़ी रीति में परुषता रहती है। इसमें उद्दीपक वर्णों का प्रयोग होता है, जिससे शौर्य भावना का आविर्भाव होता है। इसे परुषा वृत्ति भी कहा जाता है। गौड़, बंगाल के गौड़ प्रदेश में इसका प्रयोग आधिक्य है। इसी कारण यह रीति गौड़ी कहलाई। इसमें महाप्राण वर्णों का अधिक प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, इंद्रजिमी जंभ पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है, पौनवारी वाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस्र बाहु पर, राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, त्यों म्लेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। यहाँ परुष वर्णों की जो आवृत्ति है और शब्दों के प्रयोग में, वर्णों के प्रयोग में जो ओज गुण हमें दिखाई दे रहा है, उससे संपन्न गौड़ी रीति यहाँ पर है। तीसरी जो रीति है वह पांचाली रीति के नाम से जानी जाती है। पांचाली रीति न तो वैदर्भी की भांति समास रहित होती है और ना ही गौड़ी की भांति समास जटित होती है। यह मध्यम मार्ग है, जिसमें छोटे छोटे समास अवश्य मिलते हैं, किंतु यह अपनी सरसता, सहजता और बोधगम्य भाव प्रवणता से काव्य को कर्णप्रिय और मर्मस्पर्शी बनाती है। इसे मध्यमा रीति भी कहा जाता है। अनुस्वार का प्रयोग न्यून होने से यह वैदर्भी की तुलना में अधिक माधुर्य युक्त होती है। पांचाल प्रदेश में प्रयोगाधिक्य से यह रीति पांचाली कहलाई। इसके संबंध में कहा गया है, माधुर्य सौकुमारियो प्रपन्ना पांचाली, अर्थात पांचाली में मधुरता और सुकुमारता दोनों ही विद्यमान होती है। उदाहरणार्थ, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। समग्रतः कहा जा सकता है कि रीति शब्द और अर्थ के आश्रित रचना चमत्कार का नाम है, जो माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणों के द्वारा चित्त को द्रवित, दीप्त और परिव्याप्त करती हुई रस दशा तक पहुंचाती है। रीति का काव्य में वही स्थान है जो शरीर में आंगिक संरचना का, जिस प्रकार अवयवों का उचित सन्निवेश शरीर के सौंदर्य को बढ़ाता है, शरीर को उपकृत करता है, उसी प्रकार वर्णों का यथास्थान प्रयोग शब्द रूपी शरीर और अर्थ रूपी आत्मा के लिए विशेष उपकारक है। इस प्रकार रीतिकाल के संदर्भ में रीति का जो अर्थ है वह हम यही लेंगे कि रीति काव्य को कहने की एक प्रणाली है, एक तरीका है, मार्ग है,
और उसी मार्ग के द्वारा रीतिकाल के जो विद्वान हैं उन्होंने रीति के नियमों का पालन करते हुए काव्य रचना की और इस प्रकार रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 प्रकार के काव्यों का निर्माण रीतिकाल में किया गया। धन्यवाद।